को संभल में आने से रोकने के लिए संभल के जिला अधिकारी ने पड़ोसी जिले के अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। ये पत्र गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर, बुलंदशहर और अमरोहा के पुलिस अधीक्षक को लिखा गया है, जिसमें संभल में हुई हिंसा और उससे पैदा हुए तनाव का जिक्र किया गया है। साथ ही इस बात की जानकारी दी गई है कि संभल में तनाव को देखते हुए 10 दिसंबर तक बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। साथ ही किसी बाहरी राजनीतिक और सामाजिक संस्था को बिना अनुमति के प्रवेश पर रोक की जानकारी का भी जिक्र किया गया है। जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है उनसे अनुरोध किया गया है कि 10 तारीख तक वो जनपद संभल ना आए तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको संदेश भी पहुंचाया गया है और 163 बीएनएसएस जो जनपद संभल में लागू है उसके बारे में अवगत कराया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो संभल की जो शांति व्यवस्था है उसको मेंटेन करने में हम लोगों का सहयोग करेंगे। जिलाधिकारी के द्वारा 10 तारीख तक वहाँ पर बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि माहौल तो वहाँ एकदम शांत है और सामान्य बहुत तेज़ी से उसको सामान्य भी किया गया है, पर अभी भी तनाव है। अगर कोई बाहर से आता है तो उत्तेजना के वशीभूत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाइयाँ हो सकने की संभावनाएं जताई गई हैं। ये असेसमेंट जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को करना है और उन्होंने असेसमेंट करके ही निर्णय लिया है। और इस बीच संभल पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग थमती नजर नहीं आ रही है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया है तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव सदन को गुमराह कर रहे थे, सदन में सरासर गलत बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अखिलेश यादव कानून को कभी नहीं मानते, उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। केवल जहां नफरत फैलाने की जरूरत होती भारतीय जनता पार्टी वहां उनका इस्तेमाल करती है। जहां तक हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बातें कही सदन में, वो बातें तो कहीं उनको समय कम दिया चेयर ने, नहीं तो बहुत सारी बातें थी जो संभल से जुड़ी थी और उन्होंने बाद में मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बातें कही हैं। इसे गिरिराज जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमारे लीडर को नहीं है। और संभल हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीम और हसन के रूप में की गई है। दोनों आरोपी दंगे में घायल हुए थे, अस्पताल में भर्ती थे। हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उधर संभल हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस को हिंसा वाली जगह तलाशी के दौरान एक नाली से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोली का खोखा मिला है। पुलिस को पाकिस्तान आर्मी मेड 9mm का एक खोखा और 2 कारतूस मिले हैं। इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। तो इस तरीके टोटल 5 फायर्ड केस और 1 मिस फायर के टोटल 6 ऐसे ब्रदर्स हैं। वो फॉरेंसिक टीम और नगर निगम ने इनको रिकवर किया है। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है क्योंकि जब इसके बारे में फॉरेंसिक टीम द्वारा अवगत कराया गया, एडिशनल SP महोदय ने मुझे बताया कि इस तरीके की चीज़ है, तो स्वयं मैं मौके पे आया हूँ। तो संभल में पाकिस्तानी मेड कारतूस और खोखे मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि हिंसा के दौरान पाकिस्तानी हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। संभल हिंसा की जांच में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान निर्मित कारतूस बरामद हुए तो अब इस मामले की जांच की दिशा ही बदल गई है। न सिर्फ पाकिस्तान निर्मित कारतूस बरामद हुए हैं, बल्कि जो कारतूस बरामद हुआ है वो 9mm का है। 9mm भारत में आम जनता के लिए प्रतिबंधित है और इसका इस्तेमाल सिर्फ पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में आशंका इस बात की जाहिर की गई है कि एक बड़ी साजिश के तहत 9mm कारतूस का इस्तेमाल किया गया ताकि यदि हिंसा में मरने वाले किसी व्यक्ति की पोस्टमार्टम के दौरान उसकी बॉडी से 9mm का बुलेट बरामद हो तो इल्जाम सीधा पुलिस पर जाए। और संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन आने के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। बीजेपी ने जहां पर इसे बड़ी साजिश बताया है तो समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर तंज कसा है। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं
जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। अभी तक ना तो वहां पे झाड़ू लगी थी और ना नालियों की सफाई हुई थी। ये कारतूस और ये कहां से आ गए, हम भी ये